इस वक्त हम रुके हैं शकरकंदी लेने के लिए, स्वीट पोटैटो जो हम सभी शौक़ से खाते हैं, मेरे बच्चे भी, मैं भी। मेरी लाडो को देख रही है। मेरी लाडो ना मेरे पैरों पे चढ़ के उनका मलीदा बना देती है और फिर ऊपर चढ़ के देखती है, कहती है मैं भी ऊपर चढ़ूँगी। मैं भी आप लोगों के साथ झूमने आई हूँ, आप लोगों के साथ झूमने आई हूँ। झूमने घूमने ये प्यार की ज़बान है, घूमने को मैं बोलती हूँ झूमने। तो हमने सोचा हम भी ये ले लेते हैं, तो ये भाई ने बहुत अच्छी सी बना के दी है। इसके अंदर खट्टी मीठी जो चटनी होती है इमली की, वो भी डाल के दी है। हम रवाना हो चुके हैं लाहौर के लिए। बस पेट्रोल डलवा के हमने यहाँ से ली शकरकंदी और अब हम जा रहे हैं सीधे सियालकोट मोटरवे पर, जहाँ से हम सीधे जाएंगे लाहौर के लिए। वहाँ से जाएंगे अपने जेठ के घर पर और रात को स्टे करने के बाद इंशाल्लाह ताला सुबह के लिए फिर हम लाहौर घूमने फिरने निकलेंगे। तो जो वापसी का सफ़र था नारान से इस्लामाबाद, जहलम, जाम के चट्टा, समड़े हाल, वो सब यहाँ पे हमारा एंड हो गया। खैर से सबसे मिले, सबके साथ एक रात गुजारी एक रात सबके साथ गुजार के सुबह नाश्ता कर कर के सबके घर से हम निकलते रहे। समड़े हाल जो है बाज़ार मार्केट, वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे क्योंकि यार हमके लिए लेनी थी फ़ुटबॉल। सियालकोट तो हमने कहा जाना नहीं होगा, मेन जो स्पोर्ट्स मार्केट है वो वहाँ पे, लेकिन हमने कहा यहाँ पे भी थोड़ी बेहतर मिल जाएगी। ये देखें अब हम पहुँच गए हैं सियालकोट मोटरवे पर। यहाँ से हम एमटेक के ज़रिए जो भी है दे दिला के अब हम आगे की तरफ रवाना हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। और लेने के लिए मैं तो गई नहीं थी, मैं गाड़ी में थी। हसी बार हमको लेकर चले गए थे, तो बहुत सारे निमको वाले और चीज़ें जो बेचने वगैरह होते हैं वो आ रहे थे, तो मैंने 2-3 निमको के पैकेट ले लिए थे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे निमको के पैकेट्स होते हैं। फिर हसीब आए तो कह रहे थे भूख लग रही है, तो हमने फिर ये कि समोसे पकोड़े इस टाइप की चीज़ें ले ली थी। चाय का भी बहुत दिल था हसीब का, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, तो हसीब ने कहा ठीक है मोटरवे पे जो पहला जो आएगा रेस्ट एरिया, वहाँ पे मैं चाय ज़रूर पीऊँगा। तो जैसे फ़र्स्ट आया है रेस्ट एरिया, हसीब ने फ़ौरन गाड़ी टर्न किया। हसीब ने कहा यहाँ पे चाय पीऊँगा और फिर आराम से निकलेंगे, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि वो पहले ही कह रहे थे कि जल्दी नहीं मचाना, जहाँ दिल जाएगा रुकेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जल्दी वाले काम मेरे साथ मत करना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा चिढ़ रही थी, मैं चाहती थी कि ना रोशनी रोशनी में हम लाहौर पहुँच जाएँ, फिर घर से ले जाएँ, फिर खैर से इंशाल्लाह कल निकलेंगे घूमने फिरने। लेकिन ना वो वही बात मेरे हस्बैंड ने सुनने थोड़ी है। तो बस ये कि अब हम यहाँ पे पहुँचे, मुझसे कहते चाय, मैं का नहीं पीनी, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल था कि बस हम जल्दी से लाहौर पहुँच जाएँ, पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ी जल्दी लग जाती है। तो मुझे उन्होंने बहुत बार पूछा चाय चाय, मैं कहा नहीं मैंने चाय नहीं पीनी। तो बस मेरे हस्बैंड ने अपने लिए चाय मंगवाई, मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह हुई। और हम मेरा रास्ते में ही सो गया था, तो हमने उसे गाड़ी से निकाला नहीं, वो गाड़ी में ही सो रहा है कि हम सुबह नाश्ता करके ही तकरीबन 11-12 बजे के करीब हम ज़मीनों पर चले गए थे। फिर वहाँ पे घूमते फिरते रहे, वहाँ की वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली थी। फिर उसके बाद वहाँ से सीधे ही हम भाभी को बस उनके घर पे छोड़ के हम सीधे ही निकल आए थे। भाभी ने बहुत बोला आ जाओ, दिन हो गई, खाना वाना खा लो। हमने कहा नहीं बस हम जाएंगे। फिर मार्केट से होकर अब हम यहाँ आ गए, तो फिर मैंने लगा कि थोड़ा फ्रेश होना चाहिए। मैं फ़्रेश वगैरह होकर आई हूँ, यहाँ पे चाय आ गई थी, चाय पी और फिर इसके बाद हम सीधा यहाँ से गए हैं लाहौर। लाहौर से हम गए अपने जेठ के घर। रिंग रोड से हम पहले लाहौर उतरे, फिर वहाँ पे हम घूमते फिरते एक आध जगह पे फिर हम खैर से ये हम आ गए हैं कनाल रोड पर। कनाल रोड से हम गए थे अपनी बाजी के घर नसीराबाद, गुलबर्ग में मेरी बाजी का घर है, तो मैंने कहा उनको भी सलाम कर लिया। अब हम आए हैं तो उन्हें हमने बताया नहीं था, सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि गली वगैरह मुझे याद थी, लेकिन ना कुछ बन रहा था, तो हम पीछे वाली गली से जो भी है, तो मजबूरन मुझे पूछना पड़ गया। फिर मैंने बाजी लाइबा को जो है बाजी की बेटी को उसे कॉल किया, उसने भी बताया, बड़ी हैरान है बाजी कहाँ, ये मैंने कहा ये। फिर हम बाजी के घर पहुँचे, बाजी से मिले, बस थोड़ी देर बैठे। बाजी ने बहुत कहा खाना उस दिन बाजी के घर में दावत ही थी, सब आए हुए थे, बस जा ही रहे थे। बाजी ने कहा खाना बिल्कुल रेडी। हमने कहा नहीं, यहाँ खा लेंगे तो भी भूख मर जाएगी। अपने जेठ के घर गए हम, वहाँ पे हमने खाना खाया। वहाँ की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई खाने वाने की, बस एंड हो गई थी अब मेरी, ना बाजी के घर मैंने कोई वीडियो बनाई। बस ये कनाल रोड की वीडियो के बाद डायरेक्ट मैंने अपने जेठ के घर में नाश्ते की वीडियो बनाई। कनाल रोड पे जब हम जा रहे थे तो मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है ना लाहौर में, उफ़ अल्लाह, बज़ाहिर तो सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन ट्रैफ़िक का निज़ाम बहुत ख़राब है। यहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं है एहसास कि कहाँ से निकल रहे हैं, किस तरह निकल रहे हैं। बस ऐसे लगता है कि भागम भाग लगी हुई है, देखते नहीं है कि कहीं से कोई आ रहा है। इस वक्त मैं इतनी चिड़ी हुई थी, मैं इतना बोल रही थी। मैं कही थी यहाँ पे ट्रैफ़िक का निज़ाम 0% है, कोई निज़ाम नहीं है। पता नहीं कौन कहता है कि लाहौर में निज़ाम बहुत अच्छा है, क्योंकि 2-3 जगह से हम ऐसे बचे। और मज़े की बात है हम ही आए हुए हैं, हम ही बच के चल रहे हैं कि अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए। यहाँ के लोगों को कोई परवाह नहीं है कि उनके आमने सामने कौन आ रहा है क्या नहीं। तो बस इस वक्त मैं बहुत बोल रही थी। अगर मैं डायरेक्ट आपको
आपको वही आपके साथ वही वॉइस अगर मैं शेयर कर दूँगी ना जो मैं बोलती भी जा रही हूँ, तो बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, क्योंकि मैंने बहुत बोला, इसलिए मैंने कम लफ्ज़ों में दोबारा से वॉइस ओवर के ज़रिए बोलती है। इस तो मैं बहुत चिढ़ चुकी थी। तो वह खैर से कनाल रोड से होते हुए नसीराबाद हम गए, बाजी से मिले, वहाँ से अपने जेठ के घर गए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब मैं ये सुबह की नाश्ते की वीडियो बना रही हूँ जो बहुत मज़ेदार था। कुलचे थे, पाए थे, चने थे, जो भी था सब खैर से खा पी के अब हम जो है सेकंड डे रवाना हो गए हैं आगे के लिए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं कसूर। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे लूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।